दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। मतलब किसी भी टू डिजिट नंबर का आप घन या क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। तो किसी भी टू डिजिट नंबर का आप क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं ये बताने वाला हूं, वो भी शॉर्ट ट्रिक की मदद से। ऐसे आप फाइंड करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है। लेकिन जो न्यू शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकेंड लगेंगे किसी भी टू डिजिट नंबर का क्यूब फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं उन नंबर्स का क्यूब फाइंड करना जिनमें टेंथ डिजिट 1 होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है नंबर्स हैव 1 इन टेंथ डिजिट, मतलब इस टाइप के नंबर जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया। इस टाइप के जितने भी नंबर है जिनमें टेंथ डिजिट 1 होती है, इनका क्यूब आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए लेता हूं कोई पहले एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल में ले लेता हूं 12। इसका अगर हमको क्यूब फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला अगर ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है जहां पे बी कुछ भी हो सकता है लेकिन टेंस में 1 ही होगा, इसका क्यूब फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए फार्मूला होता है 1 b² 1, b, यहाँ पे b² और b³। इसके नीचे होता है 2b और 2b²। इस फार्मूले का यूज करके हम फाइंड करेंगे इसका क्यूब। तो सबसे पहले देखिए फार्मूले में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। फिर b मतलब ये सेकेंड वाली डिजिट, यूनिट डिजिट जो होगी, b2। फिर क्या है b का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। b का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। फिर हम नीचे क्या करते हैं 2b, यहाँ पे सॉरी b है 2b, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई मतलब 4, और फिर 2b²। तो b² ये लिखा हुआ है, इसका 2 से मल्टीप्लाई मतलब 8। अब इसको हम उठा के ऐड कर देंगे सबको। ऐड देखिए इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से होता है, इसको देख के आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 8 है तो हम लिख देंगे 8। फिर क्या है 8 में 4 ऐड होगा, हो जाएगा 12, 12 होगा 2, कैरी यहाँ पे 1, 4 में 2 ऐड हुआ 6 और 1 कैरी वाला तो हो गया 7, और ये 1 ऐसे उतार लिया। ये तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया कि जिन नंबर्स के 10th प्लेस पे 10th डिजिट में 1 हो उनका क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हमने ऐड कर लिया इस टाइप से लिख के, बस हमारा आंसर आ गया। दोस्तों सेकेंड ट्रिक में हम उन नंबर्स का क्यूब निकालना सीखेंगे जिनमें यूनिट डिजिट 1 हो। अभी तक हमने निकाला था जिन नंबर्स में 10th डिजिट 1 हो, अब हम सीखेंगे जिनमें यूनिट डिजिट 1 हो। तो चलिए फाइंड करते हैं कुछ ऐसे नंबर का क्यूब। जैसे कि हो गया 31। इसका अगर हमको क्यूब फाइंड करना है तो इसके लिए भी डिफरेंट फार्मूला होता है। इसमें होता है, अगर इस टाइप से आपका नंबर दिया हो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 हो और अदर कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है a³ a² a1, यहाँ पे 2a² और 2a। ये फार्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी इसी टाइप से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है a³ है, a के प्लेस पे क्या है 3, यहाँ पे ये है a हमारा, a के प्लेस पे है 3। तो क्या करेंगे 3 का क्यूब आ जाएगा 9, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। फिर है a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर है a मतलब 3, फिर लास्ट में 1 है तो हम 1 लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर होता है, देखिए यहाँ पे a² है तो नीचे लिख देते हैं 2a², मतलब इस नंबर का 2 से मल्टीप्लाई, तो 9 2 जा 18, यहाँ पे लिख देंगे हम 18। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे a तो नीचे इसके हो जाता है जस्ट 2a, तो यहाँ पे 3 है तो इसका 2a करेंगे, 3 इंटू 2 तो आ जाएगा 6। सबको अब हम उठा के ऐड कर देते हैं। देखिए इसमें जो होता है ना एडिशन डिफरेंट टाइप का होता है। वहां आगे वाले क्वेश्चन में एक एक नंबर के थे, सिर्फ एक एक नंबर ऐड करना था तो उसमें आ रहा था, जैसे आप जानते हैं मेथड। लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप का होता है, चलिए बताता हूँ कैसे एडिशन होता है। देखिए जैसे यहाँ पे 1 है तो हम उतार लेंगे 1, 3 में 6 ऐड होगा 9 उतार लेंगे। फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, तो 9 में 8 ऐड होगा आ जाएगा 17, 17 का लिखेंगे 7 और 1 ले जाएंगे कैरी। तो देखिए 1 जब कैरी आया तो ये भी 1 है, 1 1 ऐड होके 2 आ गया। 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ पे ऊपर कैरी में लिखेंगे, इस यहाँ पे आ गया 2 कैरी। समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, यहाँ तो 1 उतार लिया था हमने, 6 में 3 ऐड हुआ 9 आ गया,
और फिर हमने क्या किया, 9 में 8 ऐड कर दिया तो 17 आया, 17 का 7 और 1 कैरी आया, तो 1 कैरी ऊपर वाला और ये 1 ऐड हुआ तो आया 2। अब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2 इस नंबर के ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 में 2 ऐड होगा 9 और ये 2, ये आ गया इसका क्यूब 31 का बहुत ही जल्दी। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए कुछ इसमें एडिशन डिफरेंट टाइप से हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन बताऊंगा, अगर अभी तक आपको ये एडिशन समझ में नहीं आया तो आगे और क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूंगा, तो समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक अब। दोस्तों तीसरी ट्रिक में आपको मैं बताने वाला हूं उन नंबर्स का क्यूब निकालना जिनमें यूनिट और टेंस डिजिट सेम होती है। मैंने लिखा भी है, नंबर्स हैव सेम यूनिट एंड टेंस डिजिट, मतलब इस टाइप के a, का होल क्यूब टाइप के नंबर। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि 1 1 का क्यूब हो गया, 2 2 का क्यूब हो गया, 3 3 का क्यूब हो गया। इस टाइप के नंबर्स जिनमें यूनिट और टेंस डिजिट सेम हो, इनका हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के नंबर्स का क्यूब निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है। जैसे अगर आपको दोनों डिजिट सेम दी हो, मतलब वंस में भी वंस प्लेस यूनिट डिजिट भी सेम दी हो, यूनिट डिजिट भी वही दी हो, टेंस डिजिट भी वही दी हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब और ए क्यूब। 4 बार ए क्यूब लिखते हैं, फिर इसके नीचे क्या कर देते हैं, इन दोनों के नीचे 2a क्यूब और 2a क्यूब। लास्ट में सबको उठा के ऐड कर देते हैं, हमारा आ जाता है क्यूब उन नंबर्स का जिनमें दोनों यूनिट और टेंस डिजिट सेम दी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे जैसे दिया 2 2, यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट सेम है। काफी क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे, जैसे कि 4 4 का अगर आपको क्यूब निकालना है, 5 5 का क्यूब निकालना है, 9 9 का क्यूब निकालना है, तो इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका आपको मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 2 का क्यूब है, तो सबसे पहले क्या है, ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब, कोई भी दोनों ए है, कोई भी एक उठा के कर सकते हैं। तो ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 आ गया, फिर ए क्यूब फिर 8, फिर ए क्यूब फिर 8, फिर ए क्यूब फिर 8। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप कि 2a क्यूब हो रहा है, मतलब ये a क्यूब तो लिखा हुआ है, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। यहाँ पर भी 2a क्यूब हो रहा है, नीचे a क्यूब का 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 यहाँ पर भी आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड देखिए कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था जैसे पिछले वाले में, उसी तरह से ऐड करेंगे। देखिए 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 8 उतार लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, 8 में 16 ऐड होगा, कितना आएगा 14, 14 का लिखेंगे 4, कैरी आया 1। देखिए यहाँ पे 1 आया कैरी, तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2। 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2 हम लिख देंगे इसके ऊपर कैरी में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 ऊपर लिख दिया, तो 8 में 6 ऐड होगा 14, और 14 में ये 2 ऐड हुआ, आया 16, 16 का 6 कैरी आया, फिर से 1 1, देखिए यहाँ पर भी 1 कैरी आया, फिर 1 में 1 ऐड हुआ, ये 2 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे 8 के, 8 में 2 ऐड हुआ, आया 10। दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर, 22 का क्यूब ये होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज समझनी है कि एडिशन कैसे हो रहा है, जो कि मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और बता देता हूँ, देखिए कैसे हुआ। 8 है तो 8 यहाँ पे उतार लिया गया, फिर 8 में 6 ऐड किया गया तो आया 14, 14 का 4 लिखा, और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। देखिए 1 ये और 1 ये हो गया 2, तो 2 हमने नीचे इसके नहीं लिखा, 2 हमने यहाँ पे कैरी में लिख दिया। 2 यहाँ पे लिख दिया, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 8 में 6 ऐड हुआ, फिर से 14 आया, 14 में 2 ऐड होगा, अब ये कैरी ऐड कर देंगे, 14 में 2 ऐड होगा, आएगा 16 का 6, फिर आया कैरी 1, इस यहाँ पे लिखा कैरी को, 1 में 1 ऐड कर दिया ये वाला नीचे वाला, तो फिर आया 2, 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2 इसके बगल वाले को ऊपर लिख देते हैं, 8 में 2 ऐड होगा तो आ जाएगा 10, 10 हमने लिख दिया, ये आ गया 22 का क्यूब। दोस्तों 3 टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, और अब मैं आपको बताऊंगा चौथी शॉर्ट ट्रिक, जो कि एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए यहाँ पर तो कंडीशन आपको दी हुई थी कि वंस प्लेस में यूनिट डिजिट में 1 होना चाहिए, टेंस डिजिट में 1 होना चाहिए, या दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, तभी ये अप्लाई होगी टेक्निक। लेकिन अब जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो अप्लाई हो जाएगी, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो
उसमें आप उसे यूज कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं क्यूब। इसे आप यूनिवर्सल टेक्निक भी बोल सकते हैं। तो चलिए बताता हूं उसके बारे में। तो चलिए बताता हूं इस टेक्निक के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो टेक्निक है, टेक्निक नंबर 4, ये किसी भी नंबर के लिए अप्लाई हो सकती है, जो कि सिर्फ कंडीशन ही होगी कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, उसके यूनिट डिजिट में 1 हो या ना हो, दोनों डिजिट सेम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। और इस टेक्निक का यूज करके आप फाइंड कर लेंगे उसका क्यूब। तो चलिए बताता हूं कैसे। फार्मूला सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जहां पे ए और बी देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, फिर लास्ट में हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर, फिर लास्ट में बी क्यूब। इसके नीचे क्या हो जाएगा? इसी का डबल 2a स्क्वायर बी, और यहां पे हम लिख देंगे 2ab स्क्वायर। लास्ट में हम क्या करते हैं? सबको उठा के ऐड कर देते हैं, या तो आपको पता ही होगा। तो इस फार्मूले का यूज करके चलिए कोई भी मैं नंबर ले लेता हूं और उसका निकालता हूं क्यूब, ठीक है, जिसमें दोनों डिफरेंट हो। जैसे कि मैंने ले लिया 23, इसका क्यूब मैं निकालता हूं, ठीक है। क्या होगा? सबसे पहले देखिए ए के प्लेस पे है 2, बी के प्लेस पे है 3, ये है बी, 3 है बी। तो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? ए क्यूब, ए के प्लेस पे है 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। फिर क्या है? ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी का मतलब 2 का स्क्वायर जो कि आएगा 4, और बी कितना है? 3, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 4 3 12। तो यहां पे हम लिख देंगे 12। फिर क्या है? ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मतलब ए है 2, और बी स्क्वायर पे कितना है? बी स्क्वायर की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे, बी स्क्वायर क्योंकि हम बोले हैं बी की जगह पे है 3, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, तो 9 इंटू 2 आ जाएगा 18, यहां पे लिख देंगे हम 18। फिर है बी क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हम सब लोग जानते हैं कितना होता है? 27, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या है? 2a स्क्वायर बी, मतलब इसी का दोगुना हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बी, नीचे 2a स्क्वायर बी, इसी का दोगुना, तो इसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24, और यहाँ पे 2ab स्क्वायर मतलब इसका दोगुना, 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18, तो 2 होता है 36। अब इसको दोस्तों हमको ऐड करना है, तो चलिए करते हैं ऐड और फाइंड करते हैं इसका क्यूब। देखिए सबसे पहले इसका एडिशन आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में आपको कंफ्यूजन होती है, और सारा तो एकदम फार्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? यूनिट डिजिट हमेशा उतारते हैं एडिशन में, तो 7 उतार लेंगे नीचे, 2 है 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कैरी गया, कैरी, ठीक है। अब देखिए 8 में 6 ऐड हुआ, होगा 14, 14 में 2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 16, 16 का 6, कैरी यहाँ पे आया 1। तो फिर क्या होगा? 3 में 1 ऐड होगा 4, और 4 में ये 1 ऐड होगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा कैरीज के। अब क्या हो जाएगा? 4 में 2 ऐड हुआ 6, और 6 में 5 ऐड हुआ 11, 11 का 1, फिर से कैरी आया 1 यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा? 2 में 1 ऐड हुआ आया 3, और 3 में ये कैरी ऐड हुआ आया 4, 4 यहाँ पे लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट ही हम लिखते हैं। हम लास्ट में क्या करते हैं? 4 में 8 में 4 ऐड हो गया, 8 में 4 ऐड होगा 12, लास्ट में पूरे का पूरा हम लिख देते हैं। तो दोस्तों ये आ गया आपका 23 का होल क्यूब। कैसे आपने फाइंड किया बिना वो फार्मूला लगाए? a प्लस बी का होल क्यूब आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार लास्ट में चलिए आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं तीनों फार्मूले, जिनके यूज से आप निकाल सकते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब। तो चलिए रिमाइंड करा देता हूं एक बार जल्दी से। दोस्तों 4 कंडीशन हमारी बनी थी। सबसे पहले में क्या था कि जिनमें 10th डिजिट 1 हो, अनदर डिजिट कोई भी हो सकती है, उनका क्यूब निकालना। तो देखिए इसमें क्या उसका यूज करेंगे फार्मूला। देखिए पहली कंडीशन ये थी। दूसरे में क्या था? दूसरे में था कि 1th डिजिट कोई भी हो सकती है, मतलब यूनिट डिजिट 1 हो, और 10th डिजिट कोई भी हो सकती है। तीसरे फार्मूले में था कि दोनों सेम हो, तब क्यूब निकालेंगे। और चौथे में था ए बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए और बी
एनी नंबर, जो कि ये यूनिवर्सल ट्रिक थी। ठीक है, तो इसका क्या क्या फार्मूला था, जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। इसका फार्मूला था 1b स्क्वायर बी क्यूब और यहाँ पे 2b स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या फार्मूला था, इसका फार्मूला था a क्यूब a स्क्वायर a1 और यहाँ पे 2a स्क्वायर और 2a। इसका क्या फार्मूला था, जिनमें दोनों डिजिट सेम होती है यूनिट और टेंस, इसका फार्मूला था a क्यूब a क्यूब a क्यूब और a क्यूब, फिर 2a क्यूब 2a क्यूब, और लास्ट में इस वाली टेक्निक का क्या फार्मूला था। देखिए इसको दूर दूर सटा के लिख दिया है, इसलिए थोड़ा लग रहा होगा आपको कंफ्यूजन कुछ, लेकिन आप पहले से देखेंगे तो सेम ही होगा। ठीक है, इन दोनों डिजिट के ये देखिए ऐसे है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लास्ट वाली टेक्निक का क्या फार्मूला था, इसका फार्मूला था a क्यूब a स्क्वायर b ab स्क्वायर b क्यूब और 2a स्क्वायर b 2ab स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी दोस्तों। आई होप कि आपको ये इतना पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको समझ में आया हो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे यार मेरी जो मेहनत थी समझाने में, आपको पढ़ाने में, वो सफल हो सके, यूज़ हो सके किसी में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अगर हो सके तो ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छी टेक्निक के साथ, किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।